आरबीआई गाइडलाइन इफ ये सेम चीज जो यहाँ लिखी है, आज आरबीआई को समझ में आ रहा है और वो टोकोनाइजेशन कर रहा है, वो भी सेव कर रहा है। इफ वी आर, अभी दो कैटेगरीज हैं फाइनेंस में पैसे को लेकर, एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। रिटेल यानी जो एक पब्लिक बैंक के थ्रू जो भी पैसे का लेन देन करती है वो रिटेल आउटलेट है बैंक। और आरबीआई जितना भी लेन देन करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पे टोकनाइजेशन पे वर्किंग चल रहा है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे। होलसेल में अभी इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है। तो जितनी भी संपत्ति है, कैश है, उसका टोकनाइज किया जाएगा। यानी जो रुपए एसेट रहता है तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ब्लॉकचेन और टोकन के माध्यम से। और वही ट्रांसफर हुआ करेंगे, नोट उठ के नहीं जाया करेंगे इस बैंक से उस बैंक में, आरबीआई या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। वो टोकन के माध्यम से ही सारा ट्रांजेक्शन होगा, उसकी वैल्यू होगी। और मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, लीगल है, और आपको लीगली रख सकते हैं, और उसमें पैसे के सारे गुण हैं। ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ ये, और 8 अक्टूबर 2024 से आज तक ये चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रैक्टिकल पहले होलसेल में किया जाएगा, अगर वहाँ सक्सेसफुल रहता है तो ये पब्लिक जो रिटेल में भी इसको इम्प्लीमेशन किया जाएगा। अंतर है, आप ये भी कह सकते हैं कि अभी भी सर डिजिटल फॉर्म में है। जब हम गूगल पे फोन पे करते हैं तो हमारा पैसा डिजिटली जा रहा है, रुपए उठ के थोड़ी जा रहा है। लेकिन सर उसमें और इसमें बहुत अंतर है, डिजिटल फॉर्म में और टोकनाइजेशन में। डिजिटल फॉर्म का मतलब है आपका पैसा डिजिटल नंबर्स में केवल ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, फिजिकली नहीं जा रहा। लेकिन कल आपके पास अधिकार है कि उस डिजिटल पैसे को बैंक में जाके आप क्लेम कर सकते हैं और उसको वहां ट्रांसफर के उसके बदले फिजिकल नोट मांग सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन जब टोकोनाइजेशन में आ जाएगा तो आप इस बात का अनाउंस कर देंगे कि आप कभी भी उस टोकन्स के बदले फिजिकल करेंसी रुपए नहीं लेंगे। यानी वो डिस उससे क्या होगा कि नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। लगभग 60 से 70% जो एक्सपेंसेस करता है आरबीआई नोट को प्रिंट करने में, नोट को बनाने में, सब कुछ करने में, तो उसको वो कम करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, खर्चे कम होंगे उसके। और ये टोकनाइज ही पूरी दुनिया में चलेगा। जो चीज आज ये कह रहा है 1.5 साल से वो प्रमोट कर रहा है ओरिजिन। तो क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बस आज इतना ही ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को आज निकलना है, थोड़ा पोस्टपोन किया था मैंने टाइम को, आउट स्टेशन जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कोशिश की बस से बस समझाने का। और ये बहुत फ्रूटफुल है, प्लेटफॉर्म को समझिए। और उससे आपको जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ये ओरिजिन आपको क्लियर होगा, और उतना आपका पाथ क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरी दुनिया को, बहुत लकी लोगों में से हम हैं कि टाइमली ये प्लेटफॉर्म हमको मिल गया और हम इसको सीख रहे हैं।